हेलो बच्चों, कैसे हो? जय माता दी। आज की इस वीडियो में कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आईटी एडवांस और मेंस के बच्चों के लिए बेनिफिटेड होंगे। कैलोरीमेट्री जो होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर वर्क होता है। यहाँ ये हमारा इंसुलेटिंग वायल है, बीच में एक कंडक्टिंग पार्टीशन दिया हुआ है। इस कंडक्टिंग पार्टीशन के लेफ्ट साइड आइस है जिसका मास m ग्राम है, और राइट हैंड साइड वाटर है जिसका मास 100 ग्राम है। वाटर की इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और आइस की इनिशियल टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो हीट है जिसके ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, राइट हैंड साइड में इस कंडक्टिंग वॉल के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र टुवर्ड्स आइस होगा। तो ये डायग्राम में उसके फॉल इन टेम्परेचर विथ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है वाटर के लिए। एट द एंड ऑफ 40 मिनट इस वाटर के टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन हो रही है, जिसको इस डायग्राम में ये कैलोरीमेट्री ग्राफ है, जिसमें ये साइड हम क्या लेते हैं तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये साइड क्या लेते हैं तो टेम्परेचर। यानी यहाँ पर इस डायग्राम में जो वाटर है इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस जिसका मास 100 ग्राम दिया हुआ है, आइस जिसका मास m ग्राम है -30 डिग्री सेल्सियस पर। सो जब 40 मिनट बीतेगा तो जाहिर सी बात है इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो वो टेम्परेचर कितनी होगी तो उसको हम इस ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ 40 मिनट इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हेल्प से हम इस सेगमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू हमारा कितना रहा है तो -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये निकला, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ इनिशियल मास ऑफ आइस जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड होगा। तो इक्विलिब्रियम का फाइनल टेम्परेचर क्या है फर्स्ट तो ये, और दूसरा हमारा क्या है कि जो इनिशियल मास है आइस का उसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि यदि हमारा हीट ट्रांसफ़र का रेट थ्रू आउट गेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, सपोज करो P कैलोरी पर मिनट के रेट से हीट का ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 60 मिनट तक हीट का ट्रांसफ़र होंगे। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है 60 मिनट तक ये हीट का ट्रांसफ़र है, तो वो हमारा उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एज वेल एज कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आइस में कंडेंस हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चंस का ये आपका इन्फॉर्मेशंस है। एक बार फिर हम क्वेश्चंस को समझा लें आपको। ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग कंटेनर है विथ कंडक्टिंग पार्टीशन। पार्टीशन के लेफ्ट साइड आइस है, पार्टीशन के राइट साइड वाटर है। 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, इसकी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, आइस की टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। सो सबसे पहले हम ये निकालें कि 40 मिनट जिसमें ये वाटर जो राइट हैंड साइड है उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो रही है। सो व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाई वाटर, 40 मिनट में वो कितना एनर्जी लॉस करेगा। तो लॉस अमाउंट हमारा आएगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लॉस ऑफ हीट MSDT यूज़ करेंगे, क्योंकि यह हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फार्मूले लगाएंगे, M इंटू S इंटू dt। M है इनिशियल मास, व्हाट इज इनिशियल मास ऑफ वाटर, वाटर का इनिशियल मास दिया हुआ है 100 ग्राम, और आपको पता होगा स्पेसिफिक वाटर क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड फॉल इन टेम्परेचर कितना है 40। तो इसका मतलब है कि 4000 कैलोरी एनर्जी जो है 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 मिनट जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो रहे हैं, दिस इज़ लॉस ऑफ हीट बाई वाटर। और ये लॉस एट द एंड ऑफ 40 मिनट तक में ये एनर्जी का लॉस हो रहे हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग वाटर की टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस आ गई है। ग्राफिकली हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट से यदि इस पॉइंट का हम नेमिंग करें ABCD, यानी A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, तो ये वाटर D से C की ओर बढ़ रहा है और इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ रही है। यानी अब ये वाटर जो 100 ग्राम था इसकी जो टेम्परेचर 100 डिग्री ग्राम या 40 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा रेड्यूस होकर कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड यदि जा रहा है तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेंगे -30 से बढ़ के ये 40 मिनट में इस ग्राफ से हम क्या स्टडी कर रहे हैं, दिस टेम्परेचर इज नाउ -10 डिग्री सेल्सियस। सो 40 मिनट तक में हमने क्या ऑब्जर्वेशंस लिया, लेफ्ट हैंड साइड जो आइस हैं उसकी टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस होकर क्या हो रहे हैं
यानी इसकी बढ़कर टेम्परेचर रेड्यूस नहीं, बढ़कर ये -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब आपको ये सोचना है कि क्या इस अमाउंट से कितना आइस जो है हमारा कितने अमाउंट ऑफ आइस होंगे जिसके टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस आ रहे हैं। तो ये लॉस अमाउंट किसके बराबर करेंगे, गेन इन हीट के बराबर करेंगे। तो गेन अमाउंट का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, गेन अमाउंट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर था उसमें आइस का अमाउंट m है, तो उसके द्वारा जो गेन अमाउंट होगा ms डेल टी, इसको 4000 कैलोरी के बराबर कर दें। m हमें निकालना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस कितना होते हैं, वाटर का 1 होता है, आइस का 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होते हैं। और इसमें -30 से -10 डिग्री, तो राइज इन टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू कितना आएंगे 4000। तो m का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये डेसिमल से ये 10 कैंसिल होंगे तो 5 × 2 यानी 10, यानी ये हमारा 400 ग्राम, ये हमारा इनिशियल अमाउंट ऑफ आइस जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट इनिशियल अमाउंट ऑफ आइस कितना था। तो हमने आपको यहाँ पर ये चीज़ को निकाला है ना, ये पार्टीशन में लेफ्ट हैंड साइड कितना था हमारा, तो ये हमारा निकल गया 400 ग्राम, और राइट हैंड साइड हमने कितना लिया था, ये हमने लिया था 100 ग्राम वाटर, और ये इनिशियल टेम्परेचर वाटर का था 40 डिग्री सेल्सियस और इसकी टेम्परेचर थी -30 डिग्री सेल्सियस। अब जो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, आगे हमें ये सोचना है कि अब 40 मिनट के बाद रिमेनिंग 60 मिनट तक क्या होंगे। ये पूरा वाटर जो है यहाँ तक पहुँच चुका है और आइस अभी भी क्या है -10 पर है। इसका मतलब है इस पार्टीशन से और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, पर इस बार आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सॉरी ये वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो वाटर हमारा राइट हैंड साइड है जिसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ चुकी है, अब ये कंडेंस होना शुरू होगा। कंडेंस का मतलब अब ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा और इसकी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगी। तो अब इसके द्वारा जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा, कितना हमारा वाटर था 100 ग्राम, अब 100 का 100 ग्राम कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये हमें पता लगाना है कि कितना कन्वर्ट होंगे, तो कितना वाटर है हमारा, ये आइस कितना था 400 ग्राम। अब इस 400 ग्राम का टेम्परेचर जो है -10 से 0 तक आने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो इसी पॉइंट पर आएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। फाइनली सिस्टम का टेम्परेचर इस बी पॉइंट पर आएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ऑलरेडी पहुँच चुका है वाटर, अभी भी आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होंगे, अब ये देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे ये पूरे कंडेंस होकर हो सकता है ये -10 से 0 ना पहुँचे, यदि आइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो लेट मी चेक इट कि हमारे पास इस 40 ग्राम आइस को, ये हमारा 400 ग्राम आइस को -10 से 0 तक आने के लिए फर्दर एनर्जी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 400 ग्राम, और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 0.5, और फॉर इसमें जो टेम्परेचर राइज होंगे 10, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू 0.5 को 10 से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करो तो 5, यानी हमारा 2000 कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस 2000 कैलोरी में कितना हमारा वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से आइस की तरफ कंडेंस होगा, तो हम यहाँ पर उसको मान लेते हैं m डैश, और उसके लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होते हैं वो हमारा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, यानी m डैश का वैल्यू कितना जाएंगे 2000 डिवाइड बाई 80, यानी ये वैल्यू 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम। यहाँ पर कितना था हमारा, ये 100 ग्राम वाटर था, तो 75 ग्राम वाटर रह जाएंगे, 25 ग्राम वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये आइस जिसका वैल्यू कितना था 400, तो फाइनल जो कंपोजिशन होगा मिक्सचर का वो वैल्यू कितना आएगा, तो 400 ग्राम आइस पहले से प्रेजेंट था और कंडेंस हुआ 25 ग्राम, तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 425 ग्राम, यानी फाइनल मिक्सचर में इतना आइस हो जाएगा और वाटर हमारा क्या होगा, तो 75 ग्राम, और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये देखना है कि ये जो प्रोसेस है वो कब तक हो रहा है, 60 मिनट तक, यानी 60 मिनट तक हीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वाटर टू आइस। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड आउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो कितनी हीट की ज़रूरत पड़ी
फाइनली जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस जो -30 पर था वो 0 पर आ रहा है, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो आइस हमने कितना निकाला है 400 ग्राम, और उसकी एसोसिएट हीट कितनी होती है 0.5, और राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ 0 माइनस और -30 यानी 30 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60 मिनट तक हीट हमारा ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो वैल्यू आएंगे ये कैलोरी पर मिनट का वैल्यू आ जाएंगे। इसको आप चेक करोगे तो देखें कितना वैल्यू आते हैं। 400 इंटू 0.5 मतलब 200 मल्टीप्लाई विथ 300 डिवाइड बाई 60, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारा किसके बराबर होगा 6, यानी ये हमारा 1000 कैलोरी, 1000 या 100। एक बार फिर चेक कर लें, ये क्या मैंने बताया क्वेश्चन से पूछ रहा है किस रेट से हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो हीट का ट्रांसफ़र निकालने का मतलब है कि जो आइस है वो जितना था वही हमारा हीट गेन कर रहा है 60 मिनट तक, और वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है, तो उसको कितनी हीट की ज़रूरत है। तो MST लिखेंगे। अच्छा, ये हमारा 30 होंगे, तो MST लिखा हमने, तो MST डिवाइड बाई 60 मिनट, तो एक ज़ीरो हट जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारा कितना होगा 600/6 यानी 100 कैलोरी पर मिनट। इस रेट से हमारा हीट का ट्रांसफ़र होगा। सो बच्चे, इसमें ये सारे कंसेप्ट मिलाकर ये क्वेश्चन फ्रेम था। तो फाइनल आंसर क्या निकला इसमें कि जो पार्टीशन का लेफ्ट हैंड साइड जो वाटर हैं जिसका वैल्यू 100 ग्राम, लेफ्ट हैंड साइड आइस कितना था वो नहीं पता था, उसको हमने निकाला उस ग्राफ के स्टडी करते हुए कि 40 मिनट के बाद आइस का कितना टेम्परेचर आ रहे हैं, और -10 डिग्री सेल्सियस इस ग्राफ के हेल्प से निकाले। तो कितनी एनर्जी की उसकी ज़रूरत पड़ी, तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आया तो कितना एनर्जी रिलीज़ किया, और बदले में ये यहाँ तक पहुँचेगा उस एनर्जी के हेल्प से, एनर्जी क्यूमुलेट किए। फर्दर अब क्या होंगे, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं और आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर हैं, इसका मतलब अभी भी हीट का ट्रांसफ़र होंगे। आइस के टेम्परेचर बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 0 रहेंगे। अब यहाँ पर जो वाटर हैं 0 डिग्री सेल्सियस वो कंडेंस होकर आइस में कन्वर्ट होगा। तो इसको -10 से 0 तक लाने के लिए कितनी आइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हमने कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है और उसके लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से डिवाइड करके हम ये निकाल लेंगे। तो हमें पता लगा 25 ग्राम ऑफ वाटर यदि कंडेंस होता है आइस में, तो जो आइस -10 डिग्री सेल्सियस में था वो 0 डिग्री सेल्सियस में पूरे आइस को कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल मिक्सचर का कंपोजिशन आया 425 ग्राम आइस, 75 ग्राम वाटर। और नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा आया किस रेट से हीट का ट्रांसफ़र होंगे, तो ये हमारा आया 100 कैलोरी पर मिनट। सो इस क्वेश्चन का यही 3 पार्ट था कि इनिशियल मास आइस का क्या है और कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, और तीसरा किस रेट से हीट का ट्रांसफ़र हुआ। सो हम अगले क्लास में बच्चे फिर नेक्स्ट जो हैं कोई और अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे। मेरा टारगेट है आपके एडवांस से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस करें छोटे छोटे टाइम को लेकर। ओके, थैंक यू।